भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 11। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भी इग्नोरेंस के अंधेरे को छोड़ता है उसे नॉलेज का उजाला मिलता है। ये श्लोक इस कहानी के लिए ही लिखा गया है, एकदम एप्ट है इस कहानी के लिए। क्यों? क्योंकि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो ना सिर्फ अंधेरे से घिरा हुआ है बल्कि अंधेरा ही उसे डिफाइन करता है। अंधेरा ना सिर्फ उसे डिफाइन करता है बल्कि अंधेरे की वजह से ही उसका जन्म हुआ है। ना सिर्फ जन्म हुआ है, अंधेरे से ही वो ताकत पाता है अपनी। ये कहानी है अंधेरे के राजा अंधकासुर की। चलिए शुरू से शुरू। एक बार देवादिदेव महादेव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ मद्रांचल पर्वत पर जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। वह माता पार्वती और उनकी आंखें बंद कर देती और आंखें बंद होते ही तीनों लोगों में अंधेरा छा जाता। भगवान शिव की आंखों में इतना तेज था कि माता पार्वती के हाथ से पसीने की बूंद गिरी और वो बूंद एक बच्चा बन जाती है जो अंधा था। सोचिए, माता पार्वती और भगवान शिव जो सब कुछ जानते हैं, ये भी जानते होते हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है। वो इस बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। रेस टू थ्रोन। जहाँ अंधक माता पार्वती के पास ही पल रहा होता है, वहीं दूसरी ओर दो राक्षस भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो। ये आराधना इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपना एक वारिस चाहते हो। इनकी प्रार्थना हजारों सालों से चल रही है और बस अब पूरी ही होने वाली होती है किसी भी। और पूरे होते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो जाते। भगवान शिव के प्रकट होते ही दोनों भाई एक ही स्वर में सीधा मांग लेते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव अंधक को उन्हें दे देते हैं। जैसा कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अंधक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता। जहाँ एक और अंधक असुरों के साथ पलना शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों पर विजय पाल और भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ता है उनसे वापस तीनों लोक लेने के। दोनों भाई मर जाते हैं और एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं कि अगला वारिस कौन है इस थ्रोन का। असुर गुरु अंधक को इसका वारिस बना देते हैं, नया राजा बना देते हैं। बट बाकी भाई इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश होते हैं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि अंधक देख नहीं पाता था। दूसरा रीजन ये है कि अंधक उन दोनों का रियल बेटा नहीं था, एडॉप्टेड था। और कई बार ऐसा नहीं होता कि कुछ बातें होती हैं जो मन को लग जाती हैं और उस रियलिटी को भुलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने का सोच लेते हैं। यही अंधक के साथ भी होता है। ये बात इसके मन को इतनी लगती है कि अंधक अपना राज्य छोड़कर जंगल में चला जाता है। द पेनेंस। दुख में चलते चलते अंधक एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एक घोर तपस्या शुरू करता है जो शायद ब्रह्मदेव ने कभी नहीं देखी थी। ऐसी तपस्या होती है। ये तपस्या हजारों सालों तक चलती है और ब्रह्मदेव एक दिन प्रसन्न होकर अंधक के सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, अमृत को छोड़कर कुछ भी मांग लो। अंधक बहुत ही चतुर था। वो कुछ देर सोचता है और कहता है, मैं तभी मरूं जब मेरे को अपनी ही माता समान किसी औरत से प्यार हो जाए और दूसरा जब मैं खुद मरने की इच्छा जताऊं। ब्रह्मदेव तथास्तु कह देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी के साथ अंधक अपने आप को अमर मानना शुरू हो जाता है और कहते हैं ना, जब इंसान घमंडी हो जाता है तभी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यही अंधक के साथ भी द डाउनफॉल। अंधक ने ये वरदान पाते ही तीनों लोकों पर विजय पा ली और इसी के साथ वो तीनों लोगों का स्वामी बन गया और अपनी काम वासना के मुंह में पड़ गया। उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया जहाँ वो अपनी वासना पूरी करने जाता था। एक बार एक मंत्री ने उसे आकर बताया कि पहाड़ पर एक साधु अपनी बहुत ही सुंदर बीवी के साथ तपस्या करने आया। ऐसी सुंदर बीवी तो त्रिलोकीनाथ के पास ही होनी चाहिए, जो तीनों लोक का स्वामी है उसके पास ही होनी चाहिए, ऐसे साधु के पास नहीं। अंधक इस बात से एग्री करता है और साधु कौन है ये पता लगाए बिना उसको सबक सिखाने के लिए अपनी सेना भेज देता है। वो साधु और कोई नहीं, भगवान शिव थे और उनके साथ जो थी उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती थी। साधु पर जैसी वो सेना हमला करती है, शिव के गण आकर उन्हें रोकते हैं। फिर अंधक भी इस लड़ाई में आ जाता है उस साधु को सबक सिखाने के लिए। तब भगवान शिव अपने योग से जागते हैं और इस लड़ाई में कूदते हैं और अंधक को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कौन है और वो उसे ऊपर अपने त्रिशूल पर टांग देते हैं। ऐसे टांग देते हैं कि ना वो हिल पाता है ना डुल पाता है, किसी काम का नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे लोग मर रहे होते हैं, असुर मर रहे होते हैं, जैसे दैत्य गुरु उन्हें वापस जिंदा कर करके भेज रहे होते हैं। ये देखकर भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो दैत्य गुरु को निगल लेते हैं अपने पेट में। ये देखते ही अंधकासुर समझ जाता है कि मेरा अंत अब आ गया है और ये भगवान शिव है। वो मरने की इच्छा जताता है और भगवान शिव उसे मार देते हैं और अपने ही गनों में सेनापति का स्थान देते हैं। कितना दयालु है ना महादेव।
अब आप सोच रहे होंगे कि उन दैत्य गुरु का क्या हुआ। दैत्य गुरु भगवान शिव के पेट में ही तपस्या शुरू कर देता है और तपस्या इतनी घोर करता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपने पेट से तो निकालते ही हैं बाहर, और साथ ही साथ उसे वरदान भी देते हैं कि आज से उनका नाम शुक्राचार्य होगा और वो उन्हीं के अंश कहलाएंगे। कहते हैं ना, भगवान की भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे कुछ हो, कितने भी बड़े पाप किए हों, एंड में अगर भगवान का नाम ले लो तो शायद तुम मोक्ष तक पहुंच ही जाओगे। इसी के साथ, इसी थॉट के साथ प्रेरक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।